हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल एमएलटी लर्निंग स्टेशन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का मीनिंग ये होता है कि हम कार्बोहाइड्रेट को जब इंटेक करते हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट को, तो वो डाइजेस्ट कैसे होता है, कौन सा एंजाइम उसके डाइजेशन में हेल्प करता है, देन डाइजेस्ट हो जाने के बाद उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन का मीनिंग होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेना, ताकि उसके अंदर प्रेजेंट सारे न्यूट्रिएंट को वो एब्जॉर्ब करके हमारी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर सके। तो फ्रेंड्स, ये हमारा कार्बोहाइड्रेट सीरीज़ का सेकंड क्लास है, जिसमें हम कवर करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताई थी क्लास 1 ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट एंड देयर क्लासिफिकेशन को किए थे। हमने अच्छे से समझे थे कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वहाँ कितने टाइप का होता है, एंड सभी टाइप्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। इन सभी चीज़ों को हमने अच्छे से किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप चाहे तो वो वीडियो लेक्चर पहले देख सकते हैं, ताकि आपको आगे के वीडियोस अच्छे से समझ आए, क्योंकि हर एक चीज़ क्लास 1 से ही रिलेटेड होती है। अब जैसे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को इंटेक करेंगे, वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप है, मोनोसैकेराइड में कितने शुगर की यूनिट होती है, पॉलीसैकेराइड में कितने शुगर की यूनिट होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप जाइए और पहले कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट क्लास देख के आइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो लेक्चर। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझते हैं, देन उसके बाद हम आते हैं इसकी थ्योरी पे। तो इस फ्लो चार्ट में हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट आया है यहाँ पे माउथ। माउथ मतलब क्या होता है कि जैसे ही जब कोई कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट जैसे रोटी, चावल, आलू, ये सारी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट रिच प्रोडक्ट होती है ना, तो जब हम इनको इंटेक करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा माउथ, क्योंकि हम इसको ओरली कंज्यूम करते हैं और ये हमारे डाइटरी प्रोडक्ट के साथ ही हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जा रहा है। तो सबसे पहले माउथ में क्या होगा, यहाँ पे सलाइवरी अल्फा अमाइलेज होता है। ये क्या काम करेगा सलाइवरी अल्फा अमाइलेज, एंड कहाँ से प्रोड्यूस होगा। हमारे माउथ में 3 टाइप की सलाइवरी ग्लैंड होती है, दोनों साइड पे 3 3, मतलब टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड होती है, जो फूड को तोड़ने का काम करती है और उसलिए ये सलाइवा का सिक्रेशन करती है। अब हम यहाँ पे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम है अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही हम फूड को लेते हैं अपने मुंह में, तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड है उसके अकॉर्डिंग सलाइवा का सिक्रेशन करने लगती है। अब हमने यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को इंटेक किया, तो यहाँ पे क्या होगा, सलाइवा सलाइवरी अल्फा अमाइलेज एंजाइम को सिक्रेट करेगी। सलाइवरी अल्फा अमाइलेज क्या काम करेगा, स्टार्च, लैक्टोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने का काम करेगा। और मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में समझिए कि ये सलाइवरी अल्फा अमाइलेज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने में हेल्प करेगा। देन उसके बाद आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट आ जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस एक पाथवे होता है फूड को जाने के लिए। देन उसके बाद आता है आपका स्टमक। स्टमक क्या काम करता है, फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है HCl। स्टमक में HCl प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो डिस्ट्रॉय कर देता है अमाइलेज को। यहाँ पे जो हमें अल्फा अमाइलेज मिला था उसको HCl डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। इस वजह से स्टमक में कार्बोहाइड्रेट के टूटने की प्रोसेस कुछ टाइम के लिए रुक जाएंगी, पॉज हो जाएंगी। देन उसके बाद स्टमक से लगा हुआ होता है इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में भी एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में।
स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये जाएगा तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ एक डक्ट जुड़ी होती है हमारी पेनक्रियास की, क्योंकि पेनक्रियास जो है वो एसेसरी ऑर्गन है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। तो जो पेनक्रियास की डक्ट इसके साथ जुड़ी हुई होती है तो पेनक्रियास सिक्रीट करता है एक पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज वापस से आया है। अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है और पेनक्रियास से निकला है ये, इसीलिए इसका नाम है पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब ये पेनक्रियाटिक अमाइलेज स्मॉल इंटेस्टाइन में मिक्स होगा और उस कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करेगा और तोड़ देगा उसके डाइसैकेराइड के फॉर्म में, जिसमें माल्टोज, लैक्टोज एंड फ्रक्टोज आता है। माल्टोज, लैक्टोज एंड फ्रक्टोज डाइसैकेराइड के टाइप होते हैं, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताई थी। देन इसके बाद ये कहाँ चले जाता है, एपिथेलियल सेल में। एपिथेलियल सेल में चले जाता है, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है और ये एपिथेलियल सेल में ब्रुश बॉर्डर लाइन बनी हुई होती है, मतलब इसमें कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होगा, एपिथेलियल सेल में इसका लास्ट कैटाबॉलिज्म होगा। जो भी आपका माल्टोज, लैक्टोज एंड फ्रक्टोज है डाइसैकेराइड फॉर्म है, अब वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। मोनोसैकेराइड मतलब ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज में। फिर क्या होगा, यहाँ पे इसका लास्ट डाइजेशन कंप्लीट होता है। देन इसके बाद क्या होता है, जो गैलेक्टोज और फ्रक्टोज होता है वो पोर्टल वेन के थ्रू चले जाता है लीवर में, ताकि गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को फर्दर हम तोड़ सके ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज ही हमें एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है एंड ग्लूकोज से ही एटीपी बनती है जो हमें एनर्जी देने का काम करती है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लिखा है। ट्रांसपोर्ट का मीनिंग है कि ये पोर्टल वेन के थ्रू लीवर तक ट्रांसपोर्ट होता है एपिथेलियल सेल से। होप सो आपको डाइजेशन समझ आया होगा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन अब यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब आता है हमारा लीवर। लीवर में क्या काम हो रहा था, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म, क्योंकि गैलेक्टोज और फ्रक्टोज को वापस से कन्वर्ट करना है ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ये ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, देन इसको भेज देगा सर्कुलेशन में भेज देगा, और जहाँ पे नीड होगी हमको एनर्जी की, उस सेल के द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस में कन्वर्सन होगा और ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू बनेगा पायरूवेट, और पायरूवेट हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया। फिर उसके बाद है ये फीसेस, मतलब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो फीसेस के थ्रू बाहर पास आउट कर दिया जाएगा एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में। ये था आप लोगों का फ्लो चार्ट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। चलिए अब इसकी थ्योरी समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइट में मिलने वाले मेन कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। जब भी हम लोग फूड को इंटेक करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पॉलीसेकेराइड और डाइसेकेराइड के फॉर्म में हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है उस फूड में। तो पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या क्या थे, स्टार्च और ग्लाइकोजन। देन डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है सुक्रोज एंड लैक्टोज। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ी मात्रा में मोनोसेकेराइड प्रेजेंट होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होते हैं, जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जब हम फ्रूट्स लेते हैं तो फ्रूट्स के थ्रू हमको फ्रक्टोज मिलता है। देन इसके बाद है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में सलाइवरी अल्फा अमाइलेज एंजाइम से शुरू होता है। देन स्टमक में डाइजेशन कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। फ्रेंड्स, कार्बोहाइड्रेट को जब हम इंटेक करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है, किसके थ्रू, सलाइवरी अल्फा अमाइलेज एंजाइम के थ्रू। यही सलाइवरी अल्फा अमाइलेज फूड पार्टिकल्स को तोड़ने का काम करेंगी। देन भेज दिया जाएगा स्टमक में डाइजेशन कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, क्योंकि स्टमक में प्रेजेंट जो HCl होता है वो अमाइलेज एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है। कार्बोहाइड्रेट का मेन डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में होता है, जहां पेनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज, डेक्स्ट्रीन और ओलिगोसेकेराइड में तोड़ देता है। यह प्रोसेस एल्केलाइन pH में होता है। देन इंटेस्टाइनल ब्रुश बॉर्डर के एंजाइम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ते हैं।
फ्रेंड्स, क्या हो रहा है, स्टमक में HCl के कारण कुछ टाइम के लिए इसका डाइजेशन रुक गया था, देन चले जाएगा इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में पेनक्रियास आके इससे अटैच होंगी और पेनक्रियाटिक अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में, डेक्स्ट्रिन में और ओलिगोसेकेराइड में तोड़ने का काम करेगा। ये जो प्रोसेस होती है वो एल्केलाइन पीएच में होती है और उसके बाद इंटेस्टाइनल ब्रुश बॉर्डर के एंजाइम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल में तोड़ देते हैं। अब कौन से मॉलिक्यूल कौन से इसको तोड़ते हैं? माल्टोस, लैक्टोज और सुक्रोज है। ये आपकी डाइसेकेराइड होती है। माल्टोज जो होता है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, मतलब इसमें ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल होते हैं और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में बाइंड किससे होते हैं? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से। अब क्या होगा, ये जो माल्टोज है, ब्रूश बॉर्डर लाइन में एक एंजाइम होता है माल्टेज एंजाइम। ये माल्टेज एंजाइम में माल्टोज को तोड़ने का काम करेगा। अब माल्टोज ग्लूकोज और ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, इसीलिए ये माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज और ग्लूकोज में माल्टोज को तोड़ देगा। सेम वैसे ही लैक्टोज है। लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम के प्रेजेंट में ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूट जाएगा। देन सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था आपका डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब इसके बाद हम बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट मोनोसेकेराइड होते हैं। मतलब डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट का फाइनल प्रोडक्ट, मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में वो टूट जाता है मोनोसेकेराइड के फॉर्म में। और मोनोसेकेराइड को हम और ज़्यादा डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अब ये मोनोसेकेराइड के कौन से टाइप है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज। एब्जॉर्प्शन ज़्यादातर ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है वो ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में स्टार्ट हो जाता है। देन ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट से एब्जॉर्ब होते हैं। और जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं, एक ट्रांसपोर्टर होता है ग्लूट ट्रांसपोर्टर, उससे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि ग्लूट ट्रांसपोर्टर क्या होता है, इसका एक पर्सनल लेक्चर बनाएंगे। फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन सिंपल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से होता है। ज़्यादा फ्रक्टोज लीवर में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लड में चला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आप लोगों का एब्जॉर्प्शन। अब हम बात करते हैं इसके मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ज़्यादातर डाइटरी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होकर एनर्जी देते हैं। बॉडी की 50% से ज़्यादा एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फ्रक्टोज और गैलेक्टोज लीवर में ग्लूकोज में बदल जाते हैं। एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर होती है। सिंपल से वर्ड में बताया गया है मेटाबॉलिज्म कि कार्बोहाइड्रेट एक डाइटरी प्रोडक्ट है जो हमको जब हम इंटेक करते हैं तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये ग्लूकोज टूटकर हमको एनर्जी देने का काम करती है। हमारी बॉडी में 50% से ज़्यादा एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। फ्रक्टोज और गैलेक्टोज जो होती है उसको वापस से ग्लूकोज में बदल दिया जाता है। कहाँ पर? लीवर में। और फिर जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट है उसको ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। चलिए अब ये कौन सी प्रोसेस के थ्रू होता है इसको देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म फॉलोइंग पाथवे में सब डिवाइड होता है। सबसे फर्स्ट पाथवे आता है आपका ग्लाइकोलाइसिस का। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज या ग्लाइकोजन को तोड़कर पायरुवेट या लैक्टेट बनाया जाता है। ये प्रोसेस इम्बडेन मेयरहॉफ पाथवे के थ्रू होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल सा आप ये याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लूकोज का लाइसिस होना, ग्लूकोज का टूटना, और ग्लूकोज टूटकर बनाता है एंड प्रोडक्ट पायरुवेट। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट पाथवे है हमारा ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है? जैसे कि नाम से समझ आ रहा है, ग्लाइको और जेनेसिस, मतलब जेनेसिस का मीनिंग होता है टू प्रोडक्शन या टू प्रोड्यूस। तो इसमें क्या होगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइको मीनिंग ग्लाइकोजन का जेनेसिस का फॉर्मेशन होगा। ग्लाइकोजेनेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है। यहाँ एक्स्ट्रा ग्लूकोज को स्टोर करने की प्रोसेस है, मेनली लीवर और मसल में।
नेक्स्ट है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ये भी नाम से समझ आ रहा है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन और लाइसिस, लाइसिस होना मतलब ब्रेक डाउन होना, ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन होना। ग्लाइकोजेनेसिस में स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है जब बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट है हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल एक फाइनल कॉमन पाथवे है जिसमें ग्लूकोज, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड का ऑक्सीडेशन होता है। इसमें एसिटाइल कोएंजाइम पूरी तरह CO2 और वाटर में बदल जाता है। यह साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होता है एंड मैक्सिमम एनर्जी यहीं से मिलती है। फ्रेंड्स, क्या होता है जब हमारा ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, पायरुवेट जो होता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट हो जाता है और ऑक्जेलो एसीटेट के साथ मिलकर सिट्रेट में कन्वर्ट होता है एंड ये साइकिल चलती है और इस साइकिल के दौरान हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट है हमारा HMP शंट, जिसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के नाम से भी जाना जाता है। HMP शंट या पेंटोस फॉस्फेट पाथवे एक अल्टरनेटिव पाथवे है जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के अलावा ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। ये NADPH प्रोड्यूस करता है। फ्रेंड्स, HMP शंट जो होता है वो ग्लाइकोलाइसिस का ही एक अल्टरनेटिव पाथवे है, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाद भी ये साइकिल चलते रहता है और ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने कवर किए डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट को और साथ ही मेटाबॉलिज्म को भी कवर किया गया है। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा होगा तो ऐसे ही और वीडियो लेक्चर के लिए मुझे कमेंट कीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।